आप सभी को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह और दया से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और साथ ही मैं हमारे पास्टर साहब, पंचायत और मंडली के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो अपनी प्रार्थनाओं में मुझे उठाए रखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि हमने सुना, पवित्र आत्मा, तो मैं चाहूँगी कि हम बाइबल में से एक अध्याय को खोलेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय पद 15 से लेकर के 20 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पद 15 से लेकर 20 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ एक बार फिर आपके पाक और पवित्र चरणों के सिंहासन पर आते परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। जब हम कलीसिया होकर के आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता, एक मन होकर के आपकी हुजूरी में आते हैं पिता, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते पिता, आज का वचन हम में से हर एक से बातें करे, हम में से हर एक के हृदय को छुए परमेश्वर पिता, और जहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है परमेश्वर पिता, वहाँ हमारी अगुवाई करने वाला हो सके। इस समय को, अपने आप को और यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को आपके नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने स्वर्ग राज में कबूल करें, आमीन। जैसा कि आज हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, और इसे पुराने नियम में रूह नाम से कहा जाता है, जिसे हम वायु, आत्मा या परमेश्वर की आत्मा के रूप में भी बताया गया है। और जब हम नए नियम में देखते हैं तो जो ग्रीक शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, न्यूमा, जिसे जीवन या फिर सामर्थ देने वाली आत्मा के रूप में भी बताया गया है। और जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो इस समय हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। इस समय में जब हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो पवित्र आत्मा को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपने कई लोगों को पूछते देखा होगा कि क्या आपके पास पवित्र आत्मा है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं। फिर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, क्या आपको अन्य भाषा का वरदान मिल गया। तो अगर आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है तो आपको और प्रार्थना करने की ज़रूरत है ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल सके। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। जो अन्य भाषा है वो पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है, लेकिन अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और मैं बाइबल में से कुछ ऐसे वचनों को बताना चाहती हूँ, जैसा कि आज हमने जो वचन पढ़ा वहाँ पर भी लिखा हुआ है, इससे पहले कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि चेलों का जो जीवन है वो उनके साथ साथ चल रहा है, और उनकी आदत हो गई थी कि परमेश्वर के, यीशु मसीह के जीवन को देखना और उनके साथ साथ चलना। कोई भी तकलीफ होती होगी, कोई मुश्किल होती होगी तो वो यीशु मसीह के पास आते होंगे अपने सवालों को लेकर के। लेकिन अब एक ऐसा समय आ रहा था जब प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़ करके जाने वाले थे। तो प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले उनसे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। अब मैं चाहूँगी बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 12 उसके 4 से 11 में, अगर किसी को मिल जाए तो वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। 1 कुरिन्थियों 12 4 से लेकर 11 तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा,
और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा तो एक ही है लेकिन वरदान कई प्रकार के हैं। तो अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर यदि आपके पास अन्य भाषा नहीं तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं। जब हम पहला कुरिन्थियों 2:12 को देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और पहला कुरिन्थियों 12:3 में भी ऐसा लिखा हुआ है, न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। अगर यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, तो बिना पवित्र आत्मा के हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ऐसे ही रोमियो 8:16 में लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और पहला कुरिन्थियों 6:19 में भी ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी जगहों में, इसके अलावा भी बाइबल में बहुत सारे ऐसे वर्स पाए जाते हैं जहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो अब ये सवाल है कि जब पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें उसे निर्देश देने की या हमें उसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे जीवन में आए, बार बार आए, लेकिन वो हमारे जीवन में है। अब हमें उसके निर्देशों को समझते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी ज़्यादा बढ़ते हुए उसकी अगुवाई में अपने मसीह जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। अब जब हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं तो जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में देखते हैं तो उत्पत्ति 1 उसका 2 पद पढ़ लेंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से ही पवित्र आत्मा जो है वहाँ पर उपस्थित था, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। इसके अलावा जब हम उत्पत्ति 1 उसके 26 को देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो यहाँ पर जो हम शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल बहुवचन, वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित थे। तो जब हम उत्पत्ति की शुरुआत से ही देखते हैं तो पवित्र आत्मा को कैसा बताया गया है? पवित्र आत्मा को क्रिएटर, बनाने वाले के रूप में दिखाया गया है कि जब पृथ्वी सुनसान थी, बेडौल थी, कोई आकार नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी पवित्र आत्मा वहाँ पर मंडराता था। तो आज हमारे जीवनों में जब हमारे जीवन खराब हो जाते, कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, हमको लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं है, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। उस समय पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बनाने का कार्य करता है। वो हमें बनाता है, वो क्रिएटर है, वो रीशेप करता है, फिर से हमारे जीवन को आकार देता है, रिस्टोर करता है, जो खराब हो गई चीज़ों को वो फिर से बनाता है और हमारी अगुवाई करता है। तो जब हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो पवित्र आत्मा को क्रिएटर के रूप में दिखाया गया है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो निर्गमन 31 उसके 1 से 3 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा को बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की कार्यों की समझ देने वाली आत्मा के रूप में बताया गया। मतलब कि बुद्धि, ज्ञान, समझ, वो हर एक चीज़ में हमारी अगुवाई करने वाला आत्मा है। और जब हम ह्यूमन को देखते हैं, ह्यूमन बीइंग को जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो हर समय प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब आप सुबह उठते होंगे तो सुबह से रात तक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जिसका आपको सॉल्यूशन करना होता होगा। तो जो पवित्र आत्मा है वो सुबह से लेकर के रात तक जब आप सोते हैं, हर समय आपको एक डिसीजन लेना होता है, कुछ सॉल्व करना होता है, तो पवित्र आत्मा उसमें आपकी अगुवाई करता है, क्योंकि वो बुद्धि, ज्ञान और समझ का देने वाला आत्मा है। और जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जब हमको कठिन निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, बचपन से लेके बड़े होते तक, और ये कभी ख़त्म नहीं होता, हर समय हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने होते हैं। तो वो डिसीजन को लेने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है कि हमें कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य करना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भविष्यवक्ताओं के और परमेश्वर के दासों के जीवन में देखते हैं, जैसा कि हम गिनती 27 उसके 18 में देखते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। फिर न्यायों 3 उसके 10 में ओत्नीएल के जीवन में हम देखते हैं कि यहोवा का आत्मा उसमें समाया और वो इसराइलियों का न्यायी हो गया। उसके अलावा न्यायों में हम देखते हैं गिदोन के जीवन में, यहेजकेल
37 में हम देखते हैं सूखी हड्डियों की तराई में। उसके अलावा हम शिमशोन और शाऊल के जीवन में देखते हैं, और बहुत सारे प्रभु यीशु के मसीह के बहुत सारे परमेश्वर के दासों के जीवन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस रीति से कार्य करता है। अब ये पुराने नियम की बात हो गई। जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा। उसके बाद हम बपतिस्मा के समय में देखते हैं कि यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरता है। फिर वही पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर के जाता है, और फिर वहाँ पर वचन में ये भी लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके जंगल से आता है। फिर वो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को करता है, बहुत लोगों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, और उसके बाद यही वो पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की सामर्थ तक देता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन तक की बात हो गई। अब जब हम बात कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह को उठाए जाने का समय है, अब जब उसके जाने का समय है, तो जैसा आज हमने वचन में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा सहायक है। वो हर एक चीज़ में हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, और इतनी अगुवाई करता है वो हमारी, यहाँ तक कि रोमियो 8 उसके 26 में लिखा, जैसे हम जानते हैं कि इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बातें बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। तो कितने बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है, कितने बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास शब्द नहीं रहते कि हम परमेश्वर से अपने दर्द को बता सके, जब हमारे पास शब्द नहीं रह सकते कि हम प्रभु से कुछ कह सके। उस समय कैसे हम प्रार्थना करते हैं, उस समय कौन हमारी अगुवाई करता है, कौन हमें बताता है कि परमेश्वर से क्या मांगना है। और आपने कई बार अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जब हम प्रार्थना में बैठते, कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे मुंह से निकलती है जो हमारे मन में कभी आई ही नहीं। तो कौन अगुवाई करता है हमारी, किसे पता है? जो पवित्र आत्मा है वो हमें हमसे भी ज़्यादा जानता है, वो हमारी ज़रूरतों को हमसे भी ज़्यादा जानता है, और उसको पता है कि हमें क्या चाहिए है। तो वो ना सिर्फ हमारे हर दिन के जीवन की समस्याओं में, लेकिन यहाँ तक वो हमारी प्रार्थना करने में भी अगुवाई करता है। और ऐसा कोई स्थान नहीं है आपके जीवन की, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसे वो नहीं जानता। भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ, अगर मैं आकाश में उड़ूँ तो तू वहाँ है, मैं अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भाग सकते हैं या छुप सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सहायक के रूप में हमारे साथ रखा है। और वो एक ऐसा हेल्पर है कि कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर से, परमेश्वर ने हमें दिया है कि वो हमारी हेल्प करे, हमारी सहायता करे। और वो इतना ही नहीं करता, इसके अलावा वो क्या करता है, वचन को समझाने में भी हमारी सहायता करता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 2:9 को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो ही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। तो वो बातें कैसे प्रकट होती है, कहाँ से आती है वो बातें कौन प्रकट करता है? वो बातें पवित्र आत्मा प्रकट करता है। वो रिवीलर है, वो रिवील करता है जो बातें हमें दिखाई नहीं देती। आपने कई बार बहुत सारे बाइबल वर्ड्स को पढ़ा होगा जो आपको समझ नहीं आए होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया होगा कि अचानक आपको वो चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती थी वो दिखने लगी होंगी। बहुत सारा आत्मा का प्रकाशन पवित्र आत्मा हमको देता है। वो हमारा रिवीलर है, वो टीचर है, वो हमको शिक्षा देता है जब ऐसे मौके आते हैं। और मैंने कई बार अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव किया है कि कई बार जब मेरा कुछ सवाल होता है और मैं लगातार उसके पीछे लगी रहती हूँ कि इसका क्या उत्तर हो सकता है, तो पवित्र आत्मा अलग अलग तरीकों से हमारी अगुवाई करता है, अलग अलग लोगों के द्वारा वो हमें सिखाता है, बताता है, और जितनी चीज़ों को हम उससे पूछते हैं वो हर एक चीज़ का उत्तर हमें देता है। तो पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में हर तरफ से अगर आप देखें तो हर रीति से वो हमारे जीवन में काम करता है। वो क्रिएट करता है, वो हील करता है, वो सिखाता है, वो रिवील करता है, और हमारे मनों को जांचता है, हमारी हर एक चीज़ों को जानता है, और हम चाहे कहीं भी चले जाएं उसकी उपस्थिति से भाग नहीं सकते। अब जब हम आज पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में हमें किस किताब में मिलता है? प्रेरितों के काम में, जहाँ पर पवित्र आत्मा उतरता है। और सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह जो बात प्रेरितों से कहते हैं वो क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम 1 उसके 8 में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ का आत्मा है। और यहाँ पर 4 बातें हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यरूशलेम।
ये यरूशलेम कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, उसका तिरस्कार किया गया, उससे सम्मान नहीं दिया गया। सबसे पहले वही जगह जहाँ से विश्वास का प्रारंभ हुआ, वो जगह। दूसरी जगह कौन सी है? यहूदिया। ये कौन सी जगह है? ये उसके पास का स्थान है, यहूदिया। और तीसरी जगह का जिक्र हुआ है सामरिया। क्या जरूरत है सामरिया की? क्योंकि सामरिया जो है ये एक जगह थी जहाँ के लोगों का यहूदी लोगों के साथ मतभेद था, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उन लोगों के साथ जिनके साथ मतभेद है। और चौथी बात लिखी है दुनिया की छोर तक। तो इस एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया जिनसे आपकी लड़ाई है, झगड़े हैं, मतभेद है, और चौथी जगह है दुनिया की छोर तक। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तक हमें परमेश्वर का वचन नहीं ले जाना, दुनिया की छोर तक। और ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है और इसे हमें फॉलो करना है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तब इसे करने की सामर्थ हमको मिलती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं पतरस के जीवन से देना चाहूँगी। और हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 22, उसका लूक 22 वर्स 54 से 56 तक के हम लोग पढ़ लेंगे, और कोई पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे थे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। जी, यहाँ पर हम देखते हैं एक शब्द पे आप ध्यान देंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक दासी ने पतरस से कहा, और उसने प्रभु यीशु मसीह का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसके बाद दो और साधारण लोगों के विषय में लिखा हुआ है जिन्होंने कहा, और पतरस ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन वही पतरस जो डर रहा था, वही पतरस जो घबरा रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, जब उसे पवित्र आत्मा से सामर्थ मिली तो प्रेरितों के काम 4:19 और 4 उसके 18 से 11 में आप पाएंगे कि वही पतरस जो डर रहा था दासी के सामने, साधारण लोगों के सामने, वही पतरस अब याजक में मंदिर के सरदार और सदूकियों के सामने खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। जो आम लोगों से, जो दासी से डर गया, वही पतरस अब किन के सामने गवाही दे रहा है? याजकों के सामने, लोगों के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने गवाही दे रहा है। और ना सिर्फ गवाही दे रहा है, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार भी खा रहा है। और सिर्फ मार नहीं खा रहा है, मार खाने के बाद वो आनंदित भी हो रहा है कि कम से कम मैं इसके लिए इतना तो कर पाया। और एक जगह पे जब प्रेरितों के काम 5 उसके 28 को पढ़ेंगे तो वो लोग, जब पतरस रुक ही नहीं रहा था, बार बार प्रचार किए जा रहा था, वो उसको बुला के बोलते हैं कि तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को उपदेश से भर दिया। वो कहते हैं कि तूने सारे यरूशलेम को उपदेश से भर दिया। ऐसा भयानक काम उस पतरस ने किया जिसने सिर्फ एक दासी के सामने भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर लिया था। तो पवित्र आत्मा ने उसे ऐसी सामर्थ दी कि जो आम लोगों के सामने डर रहा था, आज वो बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होकर के गवाही दे रहा है। ऐसे ही हम स्तिफनुस के बारे में भी देखते हैं कि वो उसमें भी बड़ा ज्ञान और प्रवीणता की आत्मा थी और उसके सामने कोई जीत नहीं पाता था, और पवित्र आत्मा ने उसकी ऐसी अगुवाई की कि उसने मृत्यु भी सह ली। तो कहाँ से इतनी सामर्थ मिली? कहाँ से इन लोगों के अंदर इतना सामर्थ्य आया कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो इतना कुछ कर पाए? आज हम अपने जीवन को देखते हैं, आसपास के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो सताव बढ़ रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, मसीहत के नाम पे लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो हमारे मन में सवाल आता है कि आने वाले समय में हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हम कैसे अपने विश्वास में बने रहेंगे? क्या हमें भटक जाना पड़ेगा? क्या हमें पीछे जाना पड़ेगा? या हमें अपने विश्वास पे बने रहना पड़ेगा? कैसे करेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, और वो पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है, और वो सामर्थ का आत्मा हमारी अगुवाई करता है ऐसे समय में जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, जहाँ पर हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। कैसे वो पतरस जो इनकार कर रहा था, वही पतरस अब यरूशलेम में घूम घूम करके उपदेश कर रहा है, और सारे यरूशलेम को उसने उपदेश से भर दिया है। तो पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ का आत्मा है। ऐसे ही हम शाऊल के जीवन में देखते हैं, वो शाऊल जो लोगों को सताया करता था, प्रभु यीशु मसीह के कारण परेशान किया करता था, अब वही शाऊल क्या कर रहा है?
प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। और जब उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से छिलके गिरते हैं। जो बातें वो नहीं देख पाता था अब उसको दिखने लग जाती, जो बातें वो नहीं समझता था वो समझने लग जाता है। तो वही आत्मा शाऊल का जीवन बदल देता है। ये वही आत्मा है जो जीवन बदलने वाली आत्मा है। और आज हमारे जीवन में, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। तो कैसे वो बदलाव आएगा? जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि हम प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन को बदलने वाले हो सके। अब हमने देखा कि हर तरफ से जब हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो पवित्र आत्मा हर तरीके से हमारी सहायता करता है। वो हमारे हर दिन में, प्रतिदिन के डिसीजन में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने में, हर एक चीज़ में वो हमारी अगुवाई करता है। अब जब सवाल है कि जब हम एज अ चर्च आते हैं, जब हम कलीसिया होकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो जैसा कि आज हमने अपने प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार किया। तो हर दिन हम उसमें क्या कहते हैं? हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, है ना? हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर। और ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास वचन है जिसको हम अंगीकार करते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज दूसरा रविवार है उपवास काल का, और जिसे हम रेमनी सरे के नाम से जानते हैं, मतलब रिमेंबर, स्मरण कर, जिसका मतलब है स्मरण कर। क्या स्मरण करना है? आज हमें स्मरण करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, लेकिन हम उस पवित्र आत्मा का कर क्या रहे हैं? हमारा काम क्या है? जब हम मत्ती 28 उसके 19 से 20 को पढ़ते हैं, जिसे हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, एक महान आज्ञा है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? मैं चाहूंगी कोई पढ़ देगा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। लेकिन कई बार वो चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है वो हमारे जीवन में ही दिखाई नहीं देती, और जब वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? लेकिन ये आज्ञा है, और ये हम कब कर पाएंगे? जब हमें पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मिलेगी। तो जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, जब हम किसी को इनाम देते हैं, तो हमारा एक मकसद होता है कि वो उस इनाम का इस्तेमाल कर सके, वो उसका कुछ कर सके। ऐसा हम किसी को गिफ्ट नहीं देते कि वो उसको यूज़ ही ना कर सके। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है तो किसी मकसद के साथ दिया है, उसका कुछ मकसद है पवित्र आत्मा को देने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, हम जो लूथरन चर्च के लोग हैं, लूथरन्स हैं, सबसे पहले इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, ये नाम सबसे पहले लूथरन्स को मिला। क्यों? अभी हाल ही में हमने कलीसिया दिवस मनाया, इसमें हमने हिस्ट्री देखा और उसमें हमारे आदरणीय बिशप साहब ने कहा था कि लुक बैक टू गो फॉरवर्ड। क्यों हमें पीछे देखने की जरूरत है? क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया? आज स्मरण करने का समय है कि हम स्मरण करें कि वो पवित्र आत्मा हमें मिला क्यों है। वो हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम उसे रखे बैठ जाएं, हम हर दिन जैसे कलीसिया में आ रहे हैं, नई नई बातों को सीख रहे हैं तो उससे अपने तक सीमित रखें। लेकिन वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए मिला है कि हम जाएं और दुनिया के बहुत सारे लोग जिन्हें ज़रूरत है उन तक के परमेश्वर के वचनों को सुनाएं और उन्हें भी वो आज्ञाओं को मानना सिखाएं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 4 उसके 18 में। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने मेरा अभिषेक किया है। किस लिए? इसलिए कि उसने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। इसलिए, किस लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया? किस लिए? दे तो दिया है, लेकिन दिया किस लिए है? आज स्मरण करने की जरूरत है, आज सोचने की जरूरत है। हम जब उपवास काल के दिनों में हम हर दिन यहाँ पर आ रहे एक नए टॉपिक को सीख करके जा रहे हैं, कभी आशा, कभी विश्वास, कभी समर्पण, हर एक दिन हम लोग एक नई थीम को सीख करके जा रहे हैं। लेकिन हम उसका करने क्या वाले हैं? क्या सिर्फ हम उसको ऐसे रख करके बैठे रहेंगे? नहीं, उसके लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम उन लोगों को जो बंदी है, कितने लोग हैं जो आज बंधनों में हैं, गलत शिक्षाओं के बंधनों में हैं, गलत चीज़ों से, अपने ह्यूमन एफर्ट से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उद्धार को पा सकें। लोग कितनी कोशिशें कर रहे हैं, कितने सांसारिक चीज़ों को कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे कर्मों को करने से उद्धार मिल जाएगा, हमारा ऐसा करने से उद्धार मिल जाएगा, कितनी कोशिशों को कर रहे हैं, लेकिन उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो आज जो
बंदी हैं, जैसा वचन कहता है कि बंदियों को छुटकारे का, जो बंधनों में है, गलत शिक्षा के बंधनों में है, जिन्हें कोई सही शिक्षा बताने वाला नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उन लोगों तक जाएं और उन्हें छुटकारे का संदेश सुनाएं, उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। ऐसे ही अंधों को दृष्टि पाने का, बहुत से लोग हैं, अंधापन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता, आत्मिक अंधापन भी है। बहुत से लोग हैं, हमारे मध्य में ही कितनी गलत शिक्षाएं हैं, कितने गलत टीचर्स आ गए, हम नहीं समझ पाते कौन सी शिक्षा गलत है, कौन सी शिक्षा सही है। तो अंधों को दृष्टि पाने का, कि जो लोग आत्मिक चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं वो उन चीज़ों को देख सके। और ऐसे बहुत से गरीब हैं, लाचार हैं, पीड़ित हैं, कुचले हुए लोग हैं, उन लोगों तक हम परमेश्वर का वचन पहुंचाने वाले हो सकें। तो अगर आज हमें परमेश्वर ने इस कलीसिया में रखा है तो ऐसे ही नहीं रखा, उसने हमें एक मकसद के साथ रखा है। लूथरन्स, हम सबसे पहले इवेंजलिस्ट कहलाए, सुसमाचार का प्रचार करने वाले। और अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो एक तरीके से हमारी गति बढ़ गई है। जब मिशनरीज आए तो उन्होंने प्रचार किया और बहुत तेज़ी से लोग कन्वर्ट हुए और बहुत तेज़ी से जो सुसमाचार है वो फैलता गया। लेकिन हम लोग आज इतने सारे लोग हैं, हमारा चर्च इतना बड़ा है, लेकिन हमारा सुसमाचार काम इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया है। हम सारी आज्ञाओं पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने आत्मिक जीवन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम उस महान आज्ञा को भी पालन करने की कोशिश करें जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, कि हम जाएं और लोगों को बताएं कि ये सुसमाचार है। हम बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमारे लिए अपनी जान दी, हम लोगों को बताने वाले हो सके। इन 40 दिनों में परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन 40 दिनों में मीटिंग अटेंड करने से आपका आत्मिक जीवन अच्छा हो रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से अच्छा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि ये आपका आत्मिक जीवन जो अच्छा हो रहा है ये व्यर्थ ना जाए, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के लिए काम आने वाला हो सके, ये सुसमाचार का प्रचार के लिए काम आने वाला हो सके। हमारा जो काम रुक गया है, आज हम जिस भी फील्ड में, ऑफिस में, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर हम सुसमाचार प्रचार का काम कर सकते, लेकिन बुद्धि से करें, समझदारी से करें। और इसकी समझ हमें कहाँ से मिलेगी? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देने वाला आत्मा है। ये वही आत्मा है जो सताव में भी हमारी अगुवाई करेगा, जो हमें सामर्थ प्रदान करेगा। और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रेरितों के काम में हम बहुत सारे कामों को देखते हैं जो प्रेरितों ने किए, बहुत सारे कामों को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किए। और प्रेरितों के काम की किताब में कोई आमीन नहीं है, वहाँ कोई आमीन नहीं है। क्यों आमीन नहीं है? क्योंकि अभी बहुत सारा काम है जो बाकी है, और वो काम कौन करेगा? मैं और आप, हम करेंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और पवित्र आत्मा आप सबकी अगुवाई करे कि इन दिनों में जैसा कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है बहुत सारी चीज़ों को, तो ना सिर्फ हम सीखें और अपने तक रखें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं, और ये हमारी कलीसिया के लिए और हमारे समाज के लिए उन्नति का कारण बनने वाला हो सके। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके पवित्र चरणों के सिंहासन पर आते परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी तमाम आशीषों के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है जो सब बातों में हमारी अगुवाई करता है, सब चीज़ों में हमें शिक्षा और सहायता प्रदान करता है। पिता आज हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया होकर के आपके पास आते हैं पिता, कि आपने कलीसिया के रूप में पिता एक एक जन को रखा और हर एक जन आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है पिता। परमेश्वर पिता जब आपने हमें इस कलीसिया में रखा है तो यूं ही नहीं रख दिया, क्योंकि ऐसे ही आपने हमें बना नहीं दिया पिता। जब आपने इस कलीसिया में रखा है, भेजा है, वचन सुनने का मौका दिया है परमेश्वर पिता, तो इसका मतलब है कि आपका मकसद है हमारे जीवन में। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज आपकी उस इच्छा को अपने जीवन में अनुभव कर सके, जानने वाले हो सके पिता कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, और हम दुनिया में जहाँ भी रहे परमेश्वर पिता ऐसा प्रचार करें परमेश्वर पिता, जैसे पतरस ने उपदेश से सारे यरूशलेम को भर दिया परमेश्वर पिता। होने दीजिए कि हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया को अपने उपदेशों से भर दे परमेश्वर पिता, ताकि दुनिया के सारे लोग पिता जब तक आपके बारे में नहीं जानते हैं, अनजान है प्रभु यीशु मसीह, उसे जानने वाले हो सके। आप
आपने जो हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं पिता, वो हम सीमित ना करें परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा हम सारी दुनिया में आपके नाम को पहुंचाने वाले हो सके। और यही आपका मकसद है पिता, और यही आपकी इच्छा हमारे जीवन से है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के तमाम लोगों के लिए पिता। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हर एक को मैं आपकी उपस्थिति में देती हूँ। आज वो जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो सताव का सामना कर रहे हैं तो आपका पवित्र आत्मा उन्हें सहायता प्रदान करे। जीवन में कोई भी मुश्किल है, घटी है, परेशानी है, तो आपका पवित्र आत्मा उसमें उनकी सहायता प्रदान करे और सब बातों में उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करे। परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को और सुनने वाले सब लोगों को आपके नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने स्वर्ग राज में कबूल करें। आमीन।